मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पिछले 42 दिनों में लगभग 11 बच्चों की जान गई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट नजर आ रहा है, जांच में ये साबित हुआ है कि जिस कप सिरप का सेवन इन बच्चों ने किया था, वो कप सिरप जहरीली थी। कंपोनेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का उदासीन रवैया और प्रशासन जिस प्रकार से अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम प्रशासन से कुछ सवाल पूछेंगे, जिन सवालों से लगातार वो बचते आ रहे हैं। पहला सवाल, जब 24 अगस्त को पहला मामला सामने आया था और 7 सितंबर को जब पहले बच्चे की जान गई थी, तब से लेकर लगातार बच्चों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन चुप्पी क्यों साधे रहा? दूसरा सवाल, जब एक एक करके बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे, तो उस समय उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल, बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को तो सस्पेंड किया गया, लेकिन SDSCO संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। चौथा सवाल, जिस दवा को तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है, उस दवा की सिफारिश करते हुए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्यों नजर आ रहे हैं? जब छोटे छोटे बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो अमूमन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उन्हें कुछ सिरप देते हैं, जिसके बाद बच्चों का स्वास्थ्य सही हो जाता है, लेकिन यही दवाइयां अब भक्षक के रूप में नजर आ रही। 24 अगस्त 2025 को एक मामला सामने आता है, जहां मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उस बच्चे को सामान्य सर्दी जुकाम की समस्या थी। जैसे ही बच्चे की रिपोर्ट सामने आती है, तो लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। दरअसल रिपोर्ट में बच्चे की किडनी फेलियर की बात सामने आ रही थी। एक के बाद एक इस प्रकार के मामले बढ़ने लगते हैं और पिछले 42 दिनों में 11 नन्हे मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। कारण एक जैसा था, बच्चों को सर्दी जुकाम होता था, बच्चे दवाई पीते थे, अचानक से उनकी पेशाब, उनकी यूरिन रुक जाती थी और उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया जाता था, जहां रिपोर्ट सामने आती थी कि बच्चों की किडनी फेल हो चुकी है। लगभग 40 दिन बाद जैसे ही प्रशासन जागता है, इस बात की छानबीन की जाती है, तो ये सामने आता है कि जिस कप सिरप का प्रयोग बच्चों की सर्दी मिटाने के लिए किया जा रहा था, दरअसल वो तो जहरीली है। उस कप सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक एलिमेंट डाला गया था और उसकी मात्रा 48% से भी ज्यादा थी। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का ये केमिकल उपयोग में क्या आता है। जब भी कोई फार्मा कंपनी किसी कप सिरप को या हेल्थ टॉनिक को बनाता है, तो उसका स्वाद बनाने के लिए, उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए एक केमिकल डाला जाता है, जिसका नाम है सार्विटॉल। इस सार्विटॉल से दवा मीठी हो जाती है, लेकिन ये सार्विटॉल थोड़ा सा महंगा आता है, जिसके चलते ये फार्मा कंपनीज उन कप सिरप्स और टॉनिक में डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल डालती है, जो कि कूलेंट का काम करता है, जो कि ठंडक देता है और स्वाद में हूबहू सार्विटॉल जैसा होता है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट सामने आए, तो उन्होंने बताया कि ये केमिकल बेहद खतरनाक और जहरीला है। दरअसल कॉस्मेटिक्स तैयार करने में इस केमिकल को उपयोग किया जाता है, और जिस दवा में कोल्ड्रिफ नाम की सिरप में ये केमिकल था, वहां इसकी मात्रा 48% से भी ज्यादा थी। अब जैसे ही एक के बाद एक बच्चों की जान जानी शुरू होती है, वैसे ही प्रशासन थोड़ा सा जागता है और इसकी नेटवर्किंग पर ध्यान दिया जाता है कि असल में कप सिरप आ कहां से रहा है। तो छिंदवाड़ा के ही एक शासकीय अस्पताल में पदस्थ है डॉक्टर प्रवीण सोनी। प्रवीण सोनी अपने घर पर क्लिनिक चलाती है, जहां पर बच्चों को प्रिस्क्रिप्शन में ये सिरप पीने की सलाह दी गई थी। बच्चे जैसे ही ये सिरप को पीते थे, उनकी किडनी फेल होती थी और उनकी जान चली जाती थी।
साथ ही अब प्रशासन ने डॉक्टर प्रवीण को तो सस्पेंड कर ही दिया है, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या सिर्फ डॉक्टर प्रवीण सोनी की ही इसमें पूरी गलती है। सवाल DSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से भी होता है कि उस संस्था की क्या जिम्मेदारी होती है कि क्या कभी मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कहीं भी सप्लाई हो रही दवाइयों की जांच की जाती है। क्या इस संस्था से होकर ही लोगों तक, पेशेंट्स तक ये दवा पहुंचती है, मेडिकल्स पर बेची जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल इस संस्था से पूछा जाना चाहिए। जैसे ही मामलों में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार तमिलनाडु से सप्लाई होने वाली इस दवाई को लेकर तमिलनाडु सरकार को एक नोटिस भेजती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार 24 घंटे के अंदर ही ये रिपोर्ट पेश कर देता है कि कोल्ड्रिफ नाम की दवा जो कि तमिलनाडु में बनाई जा रही है वो हानिकारक है और बच्चों को जहर का काम कर रही है। उसके बाद आनन फानन में प्रशासन एक्टिव होता है और इस दवा की सप्लाई पर बैन लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये सवाल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से ये पूछा जाता है कि शायद दवा की वजह से इन बच्चों की जान गई है, तो इस बात को पूरी तरह से उप मुख्यमंत्री जी नकार देते हैं। देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कप सिरप पीने के बाद छिंदवाड़ा जिले के एक कर 11 बच्चों की जान चली गई है। चूंकि तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोल्ड्रिफ नाम की जो सिरप है वो डायरेक्ट बच्चों की किडनी पर असर करती है, और जो रिपोर्ट सामने आई है जब बच्चों की जान गई है तो उसका कारण किडनी फेलियर बताया जा रहा है। लेकिन अभी इस बात पर कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य सामने नहीं आया है। इस बात का सबूत कब मिलता? जब मृत बच्चों का पोस्टमार्टम किया जाता। लेकिन प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन की आंखें मुंदी थी उस समय, जिसके चलते हुए प्रशासन ने एक भी मृत बच्चे का पोस्टमार्टम करवाना उचित नहीं समझा। उनके पालक, उनके परिजनों ने कभी पोस्टमार्टम करने से मना नहीं किया, लेकिन प्रशासन ने इस कदम को उठाना उचित कतई नहीं समझा। लेकिन अब इतना दुर्दांत दृश्य देखने को मिल रहा है कि बच्चों को जमीन में से खोद कर निकाला जा रहा है और उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि जब एक के बाद एक लगातार बच्चों की जान जा रही थी, कारण एक था, तो बच्चों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? अब ये मानवता पर कुठाराघात क्यों हो रहा है कि बच्चों को जमीन में से खोद कर निकाला जा रहा है और उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्राइवेट तरीके से, तो वहीं राजस्थान में शासकीय तौर पर इस दवा की सप्लाई की जा रही है। कुल मिलाकर अब तक पूरे देश से 16 इस प्रकार के मामले सामने आए हैं जहां पर बच्चों ने इस फॉर्मूले की दवा को पिया है और उनकी यूरिन रुकी है, उनकी किडनी फेल हुई है, जिसकी वजह से उनकी जान गई है। अगर ये वीडियो मध्य प्रदेश के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचता है तो कृपया इन सवालों के उत्तर दीजिए कि आखिर कब तक इस प्रकार की लापरवाही लगातार बढ़ती जाएगी। कभी बच्चों को चूहों से कतरवा दिया जाता है, कभी बच्चों को जहरीली दवा पिला दी जाती है, और परिजन लगातार जिंदगी भर इस दर्द को भुला नहीं पाते। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।